हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से 100 वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर किस राज्य में स्थित है। लोथल नामक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इसका अगला प्रश्न संख्या 4, सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स जो है वो कान में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के जो लेखक है वो थे मेगास्थनीज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चोरी चोरा कांड 1922 के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16,
भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फियर है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 22। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं का वर्णन है? भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगरपालिकाओं का वर्णन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 23। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 24। प्रसिद्ध चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? चाय का उत्पादन भारत के असम राज्य में सर्वाधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 25। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 26। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है यानी ठोस, स्टील और आयरन में होती है, यानी इन दोनों का मिक्सचर होता है इस्पात, उसमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 28। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान राज्य के नागौर जिले में 1959 में लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है वो है बाणभट्ट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है यानी मधुमेह रोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 32। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं?
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस यानी तात्कालिक सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। किस शासक को अमित्राघात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को अमित्राघात के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 42। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 43। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 44। प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के जो रचयिता है वो जयदेव है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 45। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 46। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन जो है उसमें लोह धातु पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 49। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 50। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 51। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 52। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें आलिंद और नीले यानी बायां दायां आलिंद और नीले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 57। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध यानी मर्क्यूरी जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 58। चरक किसके राजवैद्य थे? चरक जो है वो कनिष्क के राजवैद्य थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 59। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 60। सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का जो अंत है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 61। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 62। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 63। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? फाइनेंस कमीशन का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 65। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 66। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 67। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड शरीर में कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 68। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 69। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 70। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 71। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 72। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 74। नेपोलियन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 75। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 76। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापी थी? प्रकाश की जो चाल है वो सबसे पहले रोमर ने मापी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 77। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में शुरू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 78। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 79। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत जो है आंतें वो प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 80। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 81। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 82। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 83। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 84। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 85। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 86। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 87। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 88। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 89। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 90। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 92। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है?
विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 94। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 95। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 96। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 97। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 98। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल हेवी वाटर का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है D2O। D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जीके जीएस के 100 वन लाइनर क्वेश्चन देखे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।